प्लस वन क्लास। आज बेटा पढ़ेंगे सेपरिंग फोर्स, क्योंकि इसमें यूनिट में जिक्र था ना सेपरिंग फोर्स का भी, तो टॉपिक तो एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, ये मानो आप एक्स्ट्रा अपने सिलेबस में आगे जाकर ये कहीं आएगा। ठीक है, तो सेपरिंग जितने मानेंगे हम अपने सिलेबस में क्या होंगे, मास लेस होंगे। देखिए कोई सेपरिंग है, इसको हमने ऐसे खींचा एक्स डिस्टेंस पे, तो इसमें जो फोर्स आएगा वो एफ एस आएगा इन सेपरिंग फोर्स। ठीक है, सेपरिंग फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ एस माइनस के इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या चीज़ है भाई, इलोंगेशन इन द सेपरिंग या कंप्रेशन इन द सेपरिंग या चेंज इन लेंथ ऑफ सेपरिंग। देखिए सेपरिंग को हम या तो खींच लें, ठीक है, या कंप्रेस कर दें। ठीक है, यानी चेंज इन लेंथ ऑफ द सेपरिंग क्या है, डेल्टा एक्स होगा फार्मूले में। ठीक है, के क्या चीज़ होता है, सेपरिंग कांस्टेंट है। प्रत्येक सेपरिंग का अलग अलग होगा भाई के की वैल्यू, सेपरिंग कांस्टेंट। देखिए कई सेपरिंग टाइट होते हैं, कई सेपरिंग क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो वो के की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। और एफ एस क्या है, सेपरिंग फोर्स। ठीक है, वेरिएबल फोर्स होती है। मोर डेल्टा एक्स तो मोर फोर्स होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा। यानी सेपरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन लेंथ पे, चेंज इन लेंथ होता है सेपरिंग। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है बेटा, है डायरेक्शन अपोजिट टू द डेल्टा एक्स। हमेशा सेपरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज इन लेंथ के अपोजिट होगी। चेंज इन लेंथ ये है तो सेपरिंग फोर्स ये लगेगा, चेंज इन लेंथ इधर कर दो तो सेपरिंग फोर्स इधर लग जाएगा। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता था अपना अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे सेपरिंग फोर्स क्या होगा, अपोजिट टू द चेंज इन लेंथ ऑफ सेपरिंग। देखिए एक क्वेश्चन बनाया हमने, ये कोई दो बंदे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये किसको खींच रहा है, कितना, x1, ये खींच रहा है इसको सेपरिंग को x2। ठीक है, तो सेपरिंग फोर्स एस पी लिख दें, कोई बात नहीं, एस लिख दें, इज इक्वल टू क्या होगा, के प्लस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना चेंज हुआ, x1 चेंज इसने किया, x2 इसने किया, टोटल चेंज कितना होगा भाई, x1 प्लस है x2 होगा भाई। यानी ये x1 चला गया और ये कितना चला गया, x2। तो टोटल चेंज इन लेंथ कितना होगा, आपको ये डायरेक्शन नहीं देखनी है, क्या देखनी है, लुक एट द नेट कंप्रेशन और इलोंगेशन। नेट कितना इलोंगेशन हुआ वो देखो यार, नेट कितना कंप्रेस हुआ। इनकी डायरेक्शन भले ही अपोजिट हो, आपको देखना क्या होता है हमेशा, नेट इलोंगेशन। इसके आधार पे क्वेश्चन बना रखे, देखिए सेपरिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर भाई, ये बी है और ये है कोई ब्लॉक। सेपरिंग फोर्स निकालना, बोथ ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड बाई 1 मीटर ईच। सेपरिंग फोर्स निकालो, दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिए भाई, 1 मीटर खींच लिए, यानी ये भी 1 मीटर खींच दिया और ये भी 1 मीटर खींच दिया। सबसे पहले इन सेम डायरेक्शन, दोनों को सेम डायरेक्शन में खींच दिया भाई। ठीक है, फिर क्या किया, इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींच दिया। जब सेम डायरेक्शन में खींचेंगे तो नेट चेंज कितना हुआ भाई, इसको भी 1 मीटर खींचा और इसको भी 1 मीटर खींचा, तो सेपरिंग कितना फैलेगा, इलोंगेशन कितनी होगी नेट को, ही नहीं। अरे समझ में आ रहा है, मान लो 2 मीटर चला तो ये भी 2 मीटर चला, यानी ये 1 मीटर चला तो ये भी 1 मीटर चला। सेपरिंग में कितनी इलोंगेशन आएगी, कोई नहीं है, तो जीरो। तो सेपरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब अपोजिट डायरेक्शन में करो, 1 मीटर इसको खींचा, 1 मीटर इसको खींचा, तो टोटल कितना हो जाएगा इलोंगेशन, 2 मीटर हो जाएगा। यानी नेट इलोंगेशन देखना हमें 1 + 1 2 मीटर आ गया। तो सेपरिंग फोर्स कितना होता है, के इंटू डेल्टा एक्स। के कितना है, 100 दे रखा है, और डेल्टा एक्स कितना है, 2 है भाई, कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। ठीक है, और ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड जो सेपरिंग होते हैं इनके लिए देखिए, मान लो ये कोई स्ट्रिंग है पहले। ठीक है, इस पर हम जी ये टेंशन टी इक्विलिब्रियम भी होता है, इसको सेपरिंग से लटका दें तो सेपरिंग बना दो। सेपरिंग, इसको स्ट्रिंग को सेपरिंग मान लिया, अब सेपरिंग पे मास हम लटका हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने खींच लिया नीचे। ठीक है, कितना खींच दिया भाई, इलोंगेशन कितना कर दिया, डेल्टा एक्स। तो सेपरिंग फोर्स जाएगा इसके अपोजिट, इसका ग्रेविटेशन मास यानी वेट कहाँ लगेगा, नीचे। अज्यूमिंग नो ऑसिलेशन इक्विलिब्रियम पे, अभी ऑसिलेशन नहीं कर रहा है ऊपर नीचे ऐसे। ठीक है, इसको खींच के ऐसे छोड़ दिया यहाँ। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं कर रहा अभी। यानी सेपरिंग फोर्स किसके बराबर होगा, सेपरिंग फोर्स किसके बराबर हो गया, एम जी के। ठीक है, सेपरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स तो ये है, इज इक्वल टू क्या आएगा, एम जी। यानी डेल्टा एक्स निकालना हो तो क्या बनेगा, एम जी अपॉन के, किसका फार्मूला आ गया, ये निकालने के लिए, यानी कितना इलोंगेशन है सेपरिंग वो निकालने के लिए फार्मूला। फाइंड इलोंगेशन ऑफ सेपरिंग। ये देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं हम, ये कोई पुली है, इससे एक मास लटका दिया हम क्या, सेपरिंग से, एक मास लटका दिया स्ट्रिंग से। ठीक है, ये अमवास वाले का वीडियो बनाओ, उसके ऊपर टेंशन लगेगी बेटी, इसको एक बार क्या मान लो, सेपरिंग को आप स्ट्रिंग मान लो सीधा ही, ऊपर टेंशन टी है, नीचे क्या है हम जी। देखिए स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, टेंशन दोनों में सेम रहेगी। ऊपर की तरफ जा रहा है ये स्वाभाविक बात है, ये ऊपर जाएगा, ये 2m क्या होगा, नीचे गिरता है, ये मास जाता है। 2m वाले के बनाओ अब वीडियो, इस पर लगेगा फोर्स एम जी, नीचे की तरफ 2m जी, ऊपर की तरफ टेंशन सेम क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे इसका निकाल लो आप नेट वाला इक्वेशन से, मास इंटू एक्सेलरेशन। पहले दूसरी इसका लिख लो 2m वाले का, नीचे की तरफ जा रहे थे फोर्स पॉजिटिव, माइनस टेंशन अपोजिट है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है
टू एम इंटू एक्सेलेरेशन ये। दूसरे वाला कैपेबिलिटी लिखो भाई, ऊपर जा रहा है दूसरा, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इसका हम है और एक्सेलेरेशन ये। दोनों को ऐड कर दो, एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा g/3। तो मैंने क्या बताया था, ऊपर जा रहा है तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, ऊपर जा रहा है तो प्लस का g/3, नीचे आ रहा है तो माइनस g/3 हो जाएगा। यानी इक्वेशन 2 में पुट कर दो, 2 में पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू एम जी प्लस कितना आएगा, एम ए है तो एम ए की जगह क्या कर देंगे g/3 कर देंगे, यानी इनको ऐड करके लागो तो 4/3 एम जी हो जाएगा। यानी सेपरिंग फोर्स किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा। सेपरिंग फोर्स किसके बराबर होगा भाई, टेंशन के बराबर होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। यानी टेंशन कितनी है अब अपनी, के इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेपरिंग फोर्स, यानी ये क्या डेल्टा एक्स पर होती है, आ जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस वेइंग मशीन, वेट सोन रीडिंग बाय स्प्रिंग फोर्स। देखिए आपने जो देखा होगा, अपने मोस्टली घरों में रखते हैं, कांटा होता है, ठीक है, 50 किलो तक का तोलने वाला, उसमें एक हुक होता है, ठीक है, उस पर मास लटका दी, तो इसमें यहाँ सेपरिंग होता है अंदर, उसको बोलते हैं सेपरिंग बैलेंस या वेइंग मशीन। ये वेट सोन और रीडिंग सेपरिंग फोर्स से शो करता है सारा। ठीक है, ये रहा देखिए, सेपरिंग बैलेंस है, इसके अंदर है। सेपरिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन पर मीटर। फाइंड एलोंगेशन रीडिंग, कितना इसमें एलोंगेशन आएगा, ये 2 kg का मास है, 4 का है, टेंशन तो सेम रहेगी दोनों में। तो बार बार मैं करवा रहा हूँ, देखिए आपको, इसको एक बार आप भूल जाओ, एक स्ट्रिंग ही मान लो सेपरिंग को। ठीक है, इसमें टेंशन कितनी होगी 2t, ये टी तो ऊपर कितनी लगेगी 2t। ये सारा कुछ अब वीडियो आपको बनाना आता है। 2 इक्वेशन बनेंगे भाई, ये वाला नीचे आ रहा है तो ये क्या होगा 4g माइनस टी इज इक्वल टू मास कितना 4 इंटू ए। ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब t माइनस 2g इक्वल 2 इंटू ए। दोनों को ऐड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा g/3। अगर टेंशन निकालनी है तो इक्वेशन 2 में आप किसकी वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी, आ जाएगी। अब सेपरिंग फोर्स किसके बराबर होगा, 2t के। देखिए बार बार कर रहे हैं, फोर्स जो सेपरिंग है किसके बराबर होगा, 2t के। यानी सेपरिंग में थी तो फोर्स आएगा ना, टेंशन के बराबर आएगा। यानी सेपरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू में डेल्टा एक्स इंटू में 2 इंटू में टेंशन कितनी आई 8/3g। ठीक है, यानी यहाँ से के की वैल्यू दे रखी है, ये सारी वैल्यूज हैं, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/25g मीटर। इतने मीटर इसमें एलोमिनेशन आ जाएगी। उसके बाद कम्बिनेशन स्प्रिंग कांस्टेंट की भाई वैल्यू देखिए आप, सेपरिंग कांस्टेंट को कैसे लेते हैं, ये कोई लेंथ हल है, इसका सेपरिंग कांस्टेंट के है, यानी सेपरिंग कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। सेपरिंग कांस्टेंट सेपरिंग की जो लेंथ होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी लेंथ बढ़ेगी तो सेपरिंग कांस्टेंट क्या होगा, घटेगा, और लेंथ घटेगी तो सेपरिंग कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा भाई। देखिए इसको हमने, ये लेंथ हल थी, आधा आधा कर दिया, l/2 कर दिया, लेंथ आधी कर दी, कितना हो जाएगा दुगना 2k, यानी ये रेशो क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। ठीक है, 3 भागों में काट दिया, l/3 से सेपरिंग को, तो 3 बन जाएगा, 3k, यानी लेंथ 3 गुना कम कर दी तो सेपरिंग कांस्टेंट क्या हुआ, 3 गुना बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, सेपरिंग कांस्टेंट इस फार्मूले से आ जाओ, k इज इक्वल टू क्या होगा, c तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू घटाओ, बीच में कोई एक कांस्टेंट आता है, अपॉन l हो गया। यानी इसको इधर ला करके मल्टीप्लाई करो तो क्या हो, k इंटू l इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ठीक है, स्टार्टिंग में देख लो k इंटू l कितना वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई। यानी एक चीज़ घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, देखिए ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे लेंथ हल थी सेपरिंग की, लेंथ आधी होगी तो ये दोगुना हो गया, लेंथ 1/3 हो गई थी, कितना होगा, तिगुना हो गया। दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी ना वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट। ये देख लो भाई, सेपरिंग कांस्टेंट l, इट इज़ कट एंड द रेशो ऑफ टू सेपरिंग इन द लेंथ इज 1/2, फाइंड द न्यू सेपरिंग कांस्टेंट। इसको काट दिया भाई, एक रेशो 3 में काट दिया, तो ये रेशो l/3 मान लें, और ये कितना मान लें 2l/3, तो 1/3 रेशो होगी। तो इसका सेपरिंग कांस्टेंट कितना आएगा, l/3। इस फार्मूले पे आ जाओ। ठीक है, ये रहा, लेंथ कितनी कर दी 1/3, तो सेपरिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, सेपरिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स। ये कितनी कर दी लेंथ 2/3 कर दी, तो सेपरिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि रेशो को क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। इनमें एक कम्बिनेशन ऑफ सेपरिंग भी आता है, सीरीज कम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल होता है। देखिए 2 सेपरिंग है, ये कोई भी यहाँ पे रिजिड स्पॉट है, एक सेपरिंग ये और एक सेपरिंग ये, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इसका सेपरिंग कांस्टेंट k1 और इसका सेपरिंग कांस्टेंट k2 है। ये इसमें एक्सटेंशन x1 हुआ, इसमें कितना हुआ x2 हुआ, ये मास हम है, इसको फोर्स ऑफ लगाया, x डिस्टेंस पे हमने खींचा इसको। भाई जब x डिस्टेंस पे खींचोगे तो क्या दोनों में सेम एक्सटेंशन होगी ना, अलग अलग होगी भाई। पहले में दूसरे में कितनी है x2 एक्सटेंशन होगी, तो उसमें कितनी है x1। एक नेट कितनी है x बराबर कितना होगा x1 प्लस x2 होगा, x नेट कितनी होगा x1 प्लस x2 होगा। यानी हमने क्या करा, सेपरिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है जो कांस्टेंट है उससे क्या करेंगे,
K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2 इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इंटू एक्स इज इक्वल टू फोर्स के बराबर होगा भाई। ठीक है, ये रहा, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स हमने अप्लाई कर रखा है बेटा इसके ऊपर, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। यानी टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, एक से लेंगे तो क्या हुआ, एक में एक्स की जगह मैं क्या लिख दूँ भाई, एक्स की जगह देखिए, एक्स की जगह रखूँ तो क्या आएगा, हाफ अपॉन के ही आ जाएगा, हाफ अपॉन के ही। x1 की जगह मैं क्या रखूँ, इसको इसके बराबर रख लो, x1 की जगह क्या रखूँ, हाफ बटे K1 आ जाएगा, और x2 की जगह क्या रखूँ मैं, हाफ बटे K2 आ जाएगा। यानी यहाँ से हाफ कम कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। यानी क्या वैल्यू आ गई, सेपरिंग को जब हमने सीरीज में जोड़ रखे हैं तो उनका नेट सेपरिंग कांस्टेंट रेसिप्रोकल ऐड होता है। कैसे ऐड होता है बेटा, रेसिप्रोकल। आपने +1 में 10th में रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में जुड़ते थे, सेपरिंग ऐसे सीरीज में आ रहा है सेपरिंग कांस्टेंट। दूसरा पैरेलल में और देख लो, जब पैरेलल में इनको जोड़ेंगे, देखिए ये दो सेपरिंग जोड़ दी मासम से, एक्स डिस्टेंस पे ले गए, इसका सेपरिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगा, F1, और इसके ऊपर क्या लगा, F2, दोनों फोर्स क्या लगेंगे, अलग अलग लगेंगे। यानी यहाँ से अप्लाइड फोर्स तो ऑफ है, लेकिन डिवाइड होगा ना फोर्स, आधा इस पे लग गया, आधा इस पे, यानी F इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2 होगा। यहाँ पे एक्स सेम रहेगा, दोनों में एक्सटेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी यहाँ से वैल्यू रख दो, F इक्वल टू क्या होता है, KX, तो K इक्वलेंट एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, K1x प्लस K2x, K इक्वलेंट की वैल्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा, K1 प्लस K2। यानी पैरेलल में सेपरिंग कांस्टेंट क्या होता है बेटा, ऐड हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, और सीरीज़ में सेपरिंग कांस्टेंट रेसिप्रोकल ऐड होते हैं।